नमस्कार किसान भाइयों, मैं पंकज गंगोले एसएस ग्रीन से आप सभी का स्वागत करता हूं। और भाइयों, आज हम लोग यहां पर मध्य प्रदेश में पुनासा के पास लखन यादव जी हैं, उनके बाम्बू फार्म में विज़िट करने के लिए आए हैं। आपने बहुत ही बढ़िया आप देख पा रहे होंगे, ये जो खेती है ये यहाँ पर इन्होंने बाम्बू की फार्मिंग की हुई है। तो मैं आपका सबसे पहले परिचय कराऊंगा। लखन यादव जी। नमस्कार किसान भाइयों। नमस्ते पंकज जी। नमस्ते नमस्ते जी। बिल्कुल, आज सौभाग्य है आपके फार्म पे हमें विज़िट करने का मौका मिला। और किसान भाइयों का बहुत सारी उनकी शंकाएं होती है बाम्बू फार्मिंग को लेकर के। और चूँकि आप कर रहे हैं, आपने ये एक नया जो फार्मिंग आया है इसे अपनाया, तो आपसे ये जानना चाहूँगा लखन जी कि आप किसान भाइयों को क्या, आप एक प्रेरणा की तरह हैं क्योंकि आपने इतनी बड़ी ज़मीन पे लगाया है, तो आपने बाम्बू फार्मिंग ही क्यों चुनी? एक्चुअली पंकज जी, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा और भी बिजनेसेस हैं। हम रियल इस्टेट में भी है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में भी है, और बाय बर्थ हम फार्मर हैं। हमारे पिताजी, हमारी पीढ़ियों से हमारा सब घर वाले जो है खेती करते आ रहे थे। तो मैंने जब खेती पढ़ाई करी कंप्लीट, और पिताजी ने बोले यार अभी कुछ नए तरीके से खेती करना चालू करो। तो मैंने नए तरीके से खेती करना भी चालू करा, लेकिन ये समझ लिया था कि यार बिना पैसे से खेती नहीं होती। अच्छा। खेती में भी पैसा बहुत लगाना पड़ता है। तो उस वक्त हमारी माली स्थिति जो है, वो इकोनॉमिकल कंडीशन जिनको बोलते हैं, वो बहुत ज़्यादा अच्छी थी भी नहीं। तो मैंने सोचा पहले व्यापार करके पैसा कमाया जाए और फिर वापस खेती पे आया जाए। बराबर। तो 2000 लगभग 1999-2000 के आसपास से मुझे अच्छे से याद है कि हमने व्यापार करना चालू करा। फिर भगवान ने साथ दिया और थोड़ा व्यापार अच्छा चलने लगा और पैसा भी थोड़ा बहुत कमा लिया। तो फिर वापस से खेती की शुरुआत करी। तो किस साल में शुरुआत की दोबारा खेती में, आपने फिर से पुनः प्रवेश कब किया? मैंने एक्चुअली 2014 से लेके 2017 तक तो रिसर्च ही करी। अच्छा, रिसर्च किया आपने? हाँ, तो बाम्बू पे किया या किस नहीं, चीज़ पे? नहीं, खेती पे। तो खेती करना क्या है। अच्छा, खेती करनी कौन सी? हाँ, करनी क्या तो है। फिर आपने क्या क्या करके देखा? जो हमारी खुद की ज़मीन थी वो शहर में आ गई थी। तो उस पर तो हमने, क्योंकि हम रियल एस्टेट डेवलपर भी है, तो उस पर हमने कॉलोनी काट दी थी। तो ज़मीन तो थी नहीं। तो पहले ये समझा कि यार खेती करना क्या है, उसके हिसाब से ज़मीन खरीदी जाए। तो पहले 3 साल तक तो मैंने खेती ही सीखा कि करना क्या। तो एक हॉर्टिकल्चरिस्ट भी अपॉइंट कर लिया और उनसे आधुनिक तरीके से, क्योंकि अब फिर पैसा कमा लिया था। तो अब पैसा कमा लिया था तो अब खेती भी खरीदना है और अच्छे बजट के साथ में खेती करना है। तो बजट का कोई इशू नहीं है। तो फिर एक हॉर्टिकल्चरिस्ट अपॉइंट करके और उनके साथ 2-3 साल भिड़ करके पूरे ऑल ओवर इंडिया में फार्म्स विजिट करे, सभी तरह की खेतियों को विजिट किया, समझा उनको कि भाई क्या खेती, हर तरह की खेती आपने। कि भाई मॉडर्न फार्मिंग है, केमिकल फार्मिंग है, और इसके अलावा आपकी औषधि का फार्मिंग, जो मेडिसिनल फार्मिंग है, फ्लोरिकल्चर है, इस तरह की वेजिटेबल्स है, इस तरह की बहुत सारी जो खेतियां हैं उनको सबको हमने सीखना चालू करा। और फिर समझ में आया कि यार खेती के लिए 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है। पहली चीज़ पानी, क्योंकि पानी खेती की जान होती है। दूसरा, खेती क्योंकि लेबोरियस वर्क होता है, तो इसलिए लेबर का भी अवेलेबिलिटी अच्छा होना चाहिए, है ना। और तीसरा, फिर ज़मीन भी सस्ती होगी तो रकबा ज़्यादा रहेगा। तो ये तीनों चीज़ें हमको यहाँ निमाड़ क्षेत्र में मिली, यहाँ पे पुनासा में, क्योंकि यहाँ से हमारे इंदौर से लगभग ये 125 किलोमीटर दूर है। तो तीनों चीज़ें यहाँ मिली, इसलिए हमने यहाँ पर ज़मीन खरीदी, क्योंकि यहाँ नहर है पूरा पुनासा डैम की वजह से। पानी की सिंचाई की कोई दिक्कत नहीं, पानी प्लेंटी वाटर है यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने 2017 में कुछ 20-25 एकड़ ज़मीन खरीदी और उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करना चालू करा कि जो हमने 3 साल में लिस्ट बनाई थी कि हमको क्या क्या खेती करना है, उन सारी फसलों को फिर करके देखना पड़ेगा। तो करके देखना चालू करा तो स्ट्रॉबेरी भी लगाई, इसके अलावा एप्पल बेर भी लगाया, लेमन भी लगाया, ड्रैगन फ्रूट भी लगाया, और इसके अलावा जो आपकी सफ़ेद मूसली, सतावरी, औषधि खेती भी करी, फ्लोरिकल्चर भी करा, और सब लार्ज स्केल पे करा, है ना, ताकि कोई भी कमी ना रहे, है ना। तो कुछ फसलों में कमाया भी सही, कुछ फसलों में खोया भी सही, पर ओवरऑल एक्सपेरिमेंट जो भी रहा वो माइनस का रहा। कमाई हुई नहीं, कुल जमा बात है। क्योंकि कुछ सिलेक्टेड फसलों में, जैसे स्ट्रॉबेरी में अच्छा पैसा कमाया हमने, ठीक है, तो अब उससे कमाया, लेकिन दूसरी फसलों में खो भी दिया। शतावरी में भी पैसा कमाया था, सफ़ेद मूसली में नहीं कमाया। तो ऐसे कुछ में कमाया, कुछ में नहीं कमाया, तो ओवरऑल जो बैलेंस शीट बनी वो माइनस की बनी। उसी दौरान हमको बाम्बू समझ में आया कि यार 2018 में बाम्बू को ऐसे फॉरेस्ट से निकाल करके और एग्रीकल्चर में डाल दिया था गवर्नमेंट ने।
तो ये इसको फिर लगाना भी आसान हो गया और इसको काटने के लिए किसी तरह की परमिशन की भी जरूरत नहीं लगने हाँ, लगी। अभी बाहर आ चुका हाँ, है तो ये बाहर आ 2018 में जो अभी गया। तो फिर हमने सोचा कि यार अब बाम्बू को भी एक बार सोचा जाए। तो एक आर्टिसन करके कंपनी है, तो उनके मिस्टर दिवोपम जी है, वो मेरे पार्टनर है विशाल खंडेलवाल जी। तो उनसे मिले थे फ्लाइट के अंदर, तो फिर विशाल जी उनको लेकर के आए थे। आधे घंटे की मीटिंग करना थी, लेकिन 4-5 घंटे हमारी मीटिंग चली, क्योंकि सीखने की ललक अपने को भी थी, उनको भी अपनी एक्सपीरियंस और नॉलेज शेयर करना था। तो लंबी 5-6 घंटे तक मीटिंग चली। तो वहाँ पूरा बाम्बू हमने उनसे सीखा। तो बाम्बू सीखने के बाद में फिर अब ये चैलेंज आया कि यार इसमें लगभग 1400-1500 वेराइटीज़ आती है। अच्छा, अब वो 1400-1500 वेराइटीज़ में से लगाई कौन सी जाए? तो वो जो प्रमोट कर रहे थे वो कटंगा वेराइटी को प्रमोट कर रहे थे, कांटे वाली, कांटे वाली देसी अपना मध्य प्रदेश में पाई जाने वाली बहुतायत से जो पाई जाती है वो प्रजाति उन्होंने प्रमोट कर रहे थे, क्योंकि वो सीड वाले प्लांट बना रहे थे। हाँ, है ना। और दूसरा उनका कहना था कि ये हाई डेंसिटी वाला प्रोडक्ट है, तो हमारी फैक्ट्री में इसी प्रोडक्ट की डिमांड रहेगी। तो मार्केट सेट था नहीं बाम्बू का, ये पता था नहीं कि यार ये बिकेगा कहाँ पर। तो इससे अच्छा वो बाईबैक एग्रीमेंट भी करने के लिए रेडी थे। तो हमने उनसे बाईबैक एग्रीमेंट के तहत 4-5 एकड़ पे कटंगा भी प्लान किया। पहले 2000 लगभग 2000 के अंदर 2000 या 2001 में हमने 5 एकड़ का कटंगा लगाया, जो आज भी लगा हुआ है। लेकिन फिर जब हमने तो 5 एकड़ लगाया था केवल रिसर्च पर्पस से, कि एक बार इसको क्लोजली ऑब्जर्व करेंगे कि जैसा इनने बताया वो ऐसा चलता है कि नहीं चलता है। तो बाम्बू ये तो है कि वो बहुत हार्डी प्लांट है, तो इसमें मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा नहीं आता है। एक बार का अगर लगा दिया तो मोर्टेलिटी वगैरह बहुत कम आती है, और मेंटेनेंस भी कंपैरेटिवली अदर क्रॉप्स जो इसमें कम आता है, कम होता है। हाँ। तो इस वजह से हमने उसको लगाया और उसको चालू करा। लेकिन साल भर के अंदर ये देखा कि यार इसमें कांटे की वजह से इसको काटना तो बहुत टफ जाएगा। तो उसको फिर ना लगा करके फिर हमने इसमें और रिसर्च करना चालू करा। तो रिसर्च करना चालू करा तो फिर कुछ और प्रोडक्ट निकल करके आए, लेकिन उनका कोई बाईबैक एग्रीमेंट करने को तैयार नहीं था, है ना। फिर ये समझ में आया कि यार जो लोगों ने 2-2, 5-5 एकड़ पे लगाया है उनको बेचने की समस्या आएगी। क्यों? क्योंकि 2-5 एकड़ का बाम्बू खरीदने आएगा कैसे व्यापारी? क्योंकि जब हम व्यापारियों से मिलना चालू किया तो उन्होंने बताया कि यार ये तो जो है आप अच्छी क्वांटिटी, आपसे भी मिले थे। हाँ। तो आपने बताया कि यार अच्छी क्वांटिटी पे लगाओगे तो हम खरीदने को तैयार हैं। बराबर है ना। तो अब अच्छी क्वांटिटी मतलब बड़ी क्वांटिटी पे ही लगाना पड़ेगा। तो फिर हमने इसको लार्ज स्केल पर अभी कौन सी प्रजातियां लगा रखी हैं हमने? अभी हमने जैसा आप ये देख रहे हैं, ये हमने बालकुआ लगा रखा है। अच्छा, ये बालकुआ की प्रजाति मतलब ये है कटंगा जैसा ही, है ना। कटंगा से एक तो इसकी ग्रोथ फास्ट है, बराबर है। आप देखेंगे ये जो प्लांट है जी। ये लगभग कहीं भी हमने 2022 में लगाया था इसको जी। अगस्त 2022 का लगा हुआ है, जुलाई अगस्त समथिंग कुछ था, तो जुलाई अगस्त 2022 का लगा हुआ है। अब 2022 से 2023 और अभी चल रहा है 2024, फरवरी 2024 चल रहा है। तो ये लगभग 1.5 साल का हो गया है। हाँ, अभी 2 साल भी पूरे नहीं हाँ, 2 साल भी पूरे नहीं हुए। और 2 साल में इसकी हाइट करीब मान के चलिए 12-15 फीट की आ चुकी है। हाँ, लगभग अभी ये वाले पोल की अगर देखेंगे हम, हाँ, तो 12 से 15 फीट तो आराम। ऐसे कई सारे पोल है जो 12 से 15 फीट के सब। क्योंकि इसमें क्या होता है, जो पुराना शूट होता है वो पतला होता है जी। और जो नया शूट आता है वो उससे मोटा आता है, फिर उसका अगला जो आएगा वो उससे मोटा है, उससे भी मोटा है। तो ये अभी ये जिसमें स्किन लगी हुई है, हाँ, मतलब ये साल भर के हाँ, अंदर ये अभी इसी साल का सूट है, इसी साल का। अब अगला जो आएगा वो इससे भी मोटा आएगा, तो और इससे बड़ा भी जाएगा, मतलब इससे लगभग सवाया जाएगा वो। हाँ, मतलब अगर इसकी 12 फीट हाइट है तो उसकी 15 फीट। हाँ, 15 से 17 फीट उसकी हाइट रहेगी उसकी, बराबर है। और ये कितने एकड़ पे आपने लगाया है बालकुआ? ये बालकुआ यहाँ पर पुनासा वाली बेल्ट पे पूरे पे यही लगा हुआ हमारा। अच्छा, और ये टिश्यू कल्चर है या बीज वाला है? ये टिश्यू कल्चर है। टिश्यू कल्चर, हाँ, ये मैं बताना भूल गया आपको कि टिश्यू कल्चर प्लांट के अंदर एक चैलेंज आता है जी। इसमें ओवर द पीरियड जाकर के और स्ट्रेस फ्लावरिंग का इशू आता है जी। अभी यहाँ हमको कोई पौधा दिख नहीं रहा है, अभी हम जिधर से इंटर हुए थे ना, अच्छा, वहाँ पर एक पौधा मैं आपको दिखाऊंगा, तो उसमें फ्लावरिंग आना चालू, अर्ली फ्लावरिंग आ जाए। और ऐसा कहा जाता है कि फ्लावरिंग के बाद पौधा खत्म हो जाता है, ठीक है। तो अब वो समझने वाला सब्जेक्ट है कि ये खत्म होगा कि नहीं होगा, लेकिन इसमें स्ट्रेस फ्लावरिंग तो आ रही है। कुछ बगीचे हमने ऐसे भी देखे हुए जहाँ पे 40% प्लांट फ्लावरिंग आने की वजह से खत्म हो गए। तो आप अब आगे भी टिश्यू कल्चर बालकुआ लगा रहे हैं या कोई दूसरी प्रजाति के विषय में आप लोगों ने शोध किया है? अभी तो हमने तौबा कर ली है कि टिश्यू कल्चर वाला प्लांट तो अभी नहीं लगाएंगे जब तक कि अब ये मेच्योरिटी नहीं आ जाए। हाँ, ऐसे 10-20 साल चले हुए प्लांट मिल जाए कि कहीं टिश्यू कल्चर से लगे हैं और उनमें कोई इशू नहीं आ रहा है तो एक बार सोच सकते हैं, पर अभी तो सीड बेस्ड प्लांट ही लगाना है। बराबर। और कौन सी वेराइटी अब आगे प्लान कर रहे हैं आप? तो लंबा आपका टोटल ज़्यादा
हाँ, खेती का एक्चुअली जब प्रोग्राम है? हमने इसकी सेल के लिए मार्केट में गए तो हमने देखा कि यार इसको तो अपन तो व्यापारी आदमी तो है ही जी, सही, जी। तो ये देखा कि यार अपन खुद भी कोई अच्छी इंडस्ट्री लगा सकते हैं। तो इसकी जो सबसे बेस्ट इंडस्ट्री हमको लगी कि यार जो हम भी कर सकते हैं और थोड़ा सा अच्छा स्केल पे भी काम किया जा सकता है, वो हमको लगा पार्टिकल बोर्ड का। पार्टिकल बोर्ड। हाँ, तो पार्टिकल बोर्ड का जब स्टडी किया तो ये समझ में आया कि यार मिनिमम कहीं भी 1000-1200 एकड़ का बम्बू होगा तो एक इंडस्ट्री चल पाएगी। बराबर है। तो फिर हमने टारगेट बना लिया कि यार कहीं भी 1000-1200 एकड़ तक तो इसको आगे फिर लगाना। अब आप कौन सा लगा रहे हैं प्लांटेशन? अभी हम लगा रहे हैं क्योंकि बालकुआ हमको पसंद तो है, लेकिन बालकुआ में सीड बेस्ड प्लांट मिलना बहुत टफ जा रहा है। एक भीमा का जरूर कहा जाता है कि यार सीड आते हैं उसके भीमा के, और कुछ लोगों के पास में तैयार भी, शायद आपके पास भी भीमा के का कुछ पौधे हम लोग को है ना? बीज मिला था। तो वो बालकुआ जैसा ही पूरा नेचर है उसका, है ना। अगर उसके लिए हम एक अभी कुछ पौधे लगाए हैं आपसे लेकर के, तो अगर वो वैसे ही परफॉर्म करेंगे तो हम भीमा पे शिफ्ट हो होंगे, सकते हैं। है ना। लेकिन अभी जो लगा रहे हैं, अभी एट प्रेजेंट हमारी जो खेती तैयार है उसमें लगभग 200-250 एकड़ के आसपास अभी एक खेत खरीदा था, तो उसके अंदर तो पूरा टुल्डा लगा रहे हैं। टुल्ला ही लगा रहे हैं। हाँ, और उसमें वो प्लांट आप ही सप्लाई कर रहे सीड बेस ही लगा हैं, रहे तो हम तो यही मानते हैं कि आपने सीड बेस ही दिया होगा। जी, बिल्कुल 100% है। और मैं तो किसान भाइयों के मार्गदर्शन के लिए आपके अनुभव भी शेयर करवाना चाहता हूं। भाई हम तो जानकारी देते रहते हैं उन्हें, और अपना कॉन्फिडेंस शो करते हैं। लेकिन जो टुल्ला अभी आप लगा रहे हैं, तो टुल्ला और इसके प्रोडक्शन में क्या अंतर आपको लगा? आपने भी स्टडीज किए हैं, हम लोगों ने भी जो बताया उसके अलावा भी आपने शो नहीं, जो आपने बताया थी चीजें, है ना, मैंने स्टडी किया, मैंने फिर उसके बाद आपके बाद में कहीं, हाँ, क्रॉस चेक करने के लिए कई सारे फार्म विजिट करने गया मैं, तो मैंने ये देखा कि आपने जो डाटा बताया है वो बिल्कुल सटीक डाटा बताया। क्योंकि जहाँ पर इसके अंदर एक साल में हम कहीं भी हमारे यहाँ के टेम्परेचर के हिसाब से 8-10 भी नहीं बोलेंगे, 5 से 7 सूट, 5-7 सूट, है ना, बालकुआ के अंदर। इससे ज्यादा नहीं मतलब हमने 5-6 साल के बगीचे भी विजिट किए बालकुआ के, तो उनके अंदर किसी में 3 सूट थे, किसी साल के किसी में 5 सूट थे। अगर अच्छी जमीन और अच्छा रख रखाव है तो हम मानते कि 5 से 7 सूट इसमें आ जाएंगे। और टुल्डा वाले जो बगीचे हमने विजिट किए तो जस्ट 3 गुना उसके अंदर सूट से, मतलब कहीं भी किसी में 15 सूट से, किसी में 20 सूट है, किसी में 25-25 सूट तक भी देखने को मिला। और मैच्योरिटी जैसे जैसे आएगी, पौधा पुराना होगा, 6-7 साल 8 साल जब उसका राइजोम बढ़ जाएगा, तो नंबर ऑफ शूट्स और मोटाई और लंबाई तीनों में ही अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। देखो, होना तो यही चाहिए। जी, जी, नहीं होता ही है वो। हाँ, और अभी राइजोम नहीं है, जड़ नहीं है, तो फिर वो खाना कहाँ से लेगा? खाना आएगा अच्छा तो मोटा रहेगा। मैं नॉर्थ ईस्ट भी गया था। हाँ, तो नॉर्थ ईस्ट में भी कुछ फार्म, बम्बू के फार्म्स विजिट करके, फार्म्स तो होते नहीं वहाँ, मेड़ पे लगा रखे होते हैं किसान, बाड़े होते हैं। हाँ, मतलब वहाँ तो क्या ज़्यादातर प्रैक्टिस यही है कि अपने खेत की मेड़ पे लोगों ने बाम्बू लगा रखा है ना। तो वहाँ पर देखा तो एक एक बाम्बू के अंदर 100-125 सूट आते हैं। जब आपने मुझे बताया था तब मेरे को भरोसा ही नहीं होता था कि 100 सूट भी आ सकते हैं क्या, लेकिन वहाँ आ रहे हैं, क्योंकि वहाँ का एनवायरनमेंट अलग है, मिट्टी है, मट्टी की क्वालिटी भी अच्छी है। हमारे यहाँ कितना आएगा अभी तो नहीं पता, लेकिन 20-25 सूट तक तो यहाँ भी हमको देखने को मिला। आश्वस्त लगते हैं अपन, ये तो इतना आना चाहिए। बराबर है। अब इसका जो आपने लगाया है, इसका ग्राफ क्या रखा है आपने? इसका ग्राफ लग रहा है हमने, जो लाइन से लाइन की दूरी आपको दिख रही है, जी। ये 12 फीट रखी है। 12 फीट की रखी हाँ, है। और जो पौधे से पौधे की दूरी रखी है वो लगभग 5 फीट रखी है। 5 फीट, मतलब ये तो आने वाले समय में एक रो तब्दील हो जाएगा। हाँ, ये पूरी वॉल बन जाएगी। ये वॉल बन अब आप देखिए ना, ये 5 फीट है, लेकिन अभी देखेंगे तो इधर से उधर जाने में हमको थोड़ी सी मशक्कत करना पड़ेगी। लेकिन जब ये इसके भी शूट इधर आ जाएंगे, इसके इधर आ जाएंगे, इधर से उधर निकल ही नहीं पाएंगे, रास्ता ही बंद हो जाएगा, रास्ता ही बंद हो जाएगा। और ये इसलिए 12 फीट रखी है कि कल से ट्रैक्टर से इसको लाना आसान हो जाए। हाँ, हार्वेस्टिंग की कॉस्ट कम से कम है इसके अंदर। प्लस दूसरा क्या, पकड़ करके खींचने के लिए भी जगह लगेगी। जी। तो ये 12 फीट में से एक आदमी आराम से काट करके इसको बाहर कर सकता है। हाँ, और ये कांटे वाला पौधा तो है नहीं, चाहे बालकुआ हो चाहे टुल्ला हो। टुल्ला तो आसान है। टुल्ला में तो और भी ब्रांचेस नहीं आती, उसमें तो ब्रांचेस 8-10 फीट के बाद तो ब्रांच शुरू होती है। नहीं, शुरुआत में तो नीचे आएगी, उसमें बाद में उसकी ब्रांचेस खत्म। इसमें भी ऐसा ही होगा। शुरुआत में अभी जैसे यहाँ सब हमको नीचे ब्रांचेस दिख रही है, बाद में इसमें भी फिर ब्रांचेस ऊपर ही आएगी, क्योंकि जहाँ धूप रहेगी वहाँ ब्रांच आएगी, जहाँ धूप नहीं रहेगी वहाँ ब्रांच नहीं आएगी। सही बात है, सीधा सा फंडा है। बराबर है। तो ये तो आपने जानकारी बहुत अच्छी दी इसके अंदर जी। और अगर और कोई आप किसानों को क्या सुझाव देंगे, इसमें मेंटेनेंस क्या आता है? एक और सवाल मेरे मन में था। हाँ, किसान भाई अधिकतर पूछते हैं कि लगा तो लिया है, लेकिन हर साल
अब इसमें लागत क्या आएगी? अगर ट्रेडिशनल फसल जैसी लागत है तो फिर इसको लगाने का फायदा ही नहीं कुछ भी। नहीं 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 नहीं, अगर हम कंपैरेटिवली ट्रेडिशनल, मैंने तो देखिए 22 से 25 क्रॉप के ऊपर करीब ट्रायल किया था, जी जी जी, है ना। तो अगर हम देखें तो सबसे लो मेंटेनेंस क्रॉप यही है। तो कितना 1 एकड़ पे आपके हिसाब से कितनी सालाना इसकी लागत आनी चाहिए इसमें? इसमें एक्चुअली क्या होता है, जैसे अभी ये 2 साल की फसल हो गई, जी। अब हमको इस साल इसमें निंदाई गुड़ाई कुछ भी नहीं करना हाँ, पड़ेगा। आप देख रहा हूँ कुछ भी आवश्यकता ही नहीं है कुछ हाँ, भी। अभी तो खैर आता भी नहीं इतना चारा, लेकिन बरसात में चारा आता है, पर अभी इसमें अब निंदाई गुड़ाई की जरूरत नहीं है। लेकिन 1.5 से 2 साल तक तो इसमें निंदाई गुड़ाई हर चीज़ सब लगेगी। करना पड़ेगा, जी। क्योंकि अगर नहीं करा तो जो ग्रोथ यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है, ऐसी ग्रोथ नहीं मिलेगी देखने को। क्योंकि चारा अगर बड़ा हो जाएगा तो इसको फूड कम मिलेगा, इसको जब फूड कम मिलेगा तो नेचुरल है कि ये ग्रोथ कम करेगा, बराबर है। और फंगल इन्फेक्शन भी आएंगे, मच्छर भी आएंगे, सभी चीजें बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं। बाकी आपको इतने सालों में 1.5 साल 2 साल का हो गया है करीब जी। इसमें और कोई बीमारियां या दवाई का छिड़काव आपको कुछ करना पड़ा? दवाई का छिड़काव तो करना ही नहीं, इसमें बीमारी आती ही नहीं। हाँ, मतलब जो बोला जाता है वैसा है। हाँ, मैं बीमारी सिर्फ कुछ नहीं आती, क्योंकि हाँ ईल जरूर आती है, क्योंकि अभी हमारे इधर क्या सब फसले लेते हैं, जी, है ना। तो बरसात के अंदर इसमें भी ईल आती है। कई बार तो ऐसा होता है कि एक एक पत्ती में ईल देखने को मिलेगी आपको, बराबर है ना। और वो पत्तियां खा भी जाती ईल, लेकिन उससे नुकसान कुछ नहीं होता। मतलब हमने आज तक इस पे कोई स्प्रे नहीं किया, और ना ही कभी भविष्य में शायद करना पड़ेगा, बराबर। कुछ भी नहीं। हाँ, गोबर का खाद जरूर देना पड़ता है। ये चल नहीं रहा, क्या चल रहा है, तो गोबर का खाद जरूर देना पड़ता है इसके अंदर। अच्छा, गोबर का खाद अच्छी मात्रा में इसको दिया है। वो भी इसलिए कि हमारे जो खेत है उनके अंदर कार्बन की मात्रा हाँ, क्योंकि ये मुरम वाली मिट्टी है जैसे देख पा रहे हैं हम। तो यहाँ मुरम वाली मिट्टी के अंदर थोड़ा सा गोबर का खाद मिल जाएगा तो इसको जीवाणु भी डेवलप हो जाते हैं। उसके बाद तो क्या है, यहाँ पर कोई कल्टीवेशन होगा नहीं, ठीक है, कोई दवाई हम अपन स्प्रे कर नहीं रहे हैं, जी। है ना, कोई खाद इसमें दे नहीं रहे हैं, तो वो जो कार्बन और जो सूक्ष्म जीवाणु की कॉलोनी ऑटोमेटिक डेवलप होना चालू हो जाएगी। दिलीप भाई, थोड़ा ये जो लगाया हुआ है, बोर्ड भी लगाया हुआ है लखन जी ने, तो ये भी थोड़ा सा किसान भाइयों को नज़दीक से बताएं। और यहाँ पर इंटरक्रॉपिंग के लिए भी मुझे कुछ दिखाई दे रहा है। इंटरक्रॉपिंग के लिए ये बोर्ड थोड़ा मैं पहले समझा दूं आपको। जी जी, है ना। ये हमने क्या करा, हर खेत का नाम दिया हुआ है। तो जैसे इस खेत का नाम जो है ये R1 है जी, ये नानखेड़ा गांव है, और R1 इसका नाम, R मतलब राइट। यहाँ हमारा बीच में नाला चल रहा है, तो उस नाले के इधर राइट के सारे खेतों को R1 R2 R3 नाम दिया, उधर वाले को L1 L2, ताकि ऑपरेटिंग करना इजी हो जाए, कि सुपरवाइजर वहीं से बैठ के बता दे कि R1 के वाल चला दे, R1 में ये कर दो, R2 में ये कर दो। तो ये खेत का नाम दिया है। फिर बांस की वैरायटी कौन सी लगी, वो बालकुआ वैरायटी लगी हुई है। फिर बांस की संख्या कितनी है, तो ये करीब 4-4.5 एकड़ का खेत है R1, तो इसके अंदर 2772 पौधे लगे हैं जी। और इसके लगाने की जो तारीख है वो 7 जुलाई। हाँ, जुलाई 2022 है, ठीक है। फिर है सागवान की संख्या। हाँ, तो सागवान भी लगाया हुआ है। हाँ, यहाँ हमने कुछ मेड़ वेड़ पे सागवान लगाए हैं। अच्छा, ये रास्ता भी छोड़ा हुआ है आपने बाहर से भी? हाँ, ये क्या बाद में ट्रक जाना है, ट्रैक्टर जाना है। हाँ, ट्रक लोड हुआ तो यहीं पे आप जब बड़े बांस हो जाएंगे तो यहीं पे ट्रक लोड हो किसान, सकते हैं। हाँ, किसान भाई एक गलती जरूर करते हैं। मैं सभी किसान भाइयों को ये बताना चाहूँगा कि किसान भाई क्या करते हैं कि शुरुआत में जमीन का वेस्टेज नहीं हो, इस वजह से 1-1 इंच तक पौधे लगाने की कोशिश करते हैं, है ना, जिसकी वजह से उनको फिर बाद में कॉस्टिंग बहुत आती है। हाँ, अंदर से बाहर माल निकालने में। अब आप देख रहे होंगे हमने यहाँ पर लगभग 20 से 25 फीट का रास्ते छोड़े। हाँ, ये भी रास्ता 20 से 25 फीट का छोड़ा हुआ बराबर है। तो रास्ते अच्छे सफिशिएंट मात्रा में छोड़े हुए हैं कि कल से ट्रैक्टर ले जाना है, ट्रक ले जाना है, 2 गाड़ियाँ निकल सकती हाँ, हैं। तो आराम से यहाँ पर ट्रक खड़ा करके ट्रैक्टर से ला करके उसको लोड कर लो। तो जगह चाहिए, है ना, नहीं तो बहुत ज्यादा वो आएगी अपने। और तो इसलिए ये सागवान हमने, इसके अलावा हर लाइन के एंड पर भी सागवान लगा रखा है। हाँ, लाइन के हाँ, ताकि ये जब भी यहाँ से अपन गुजरेंगे तो ये एक अच्छा एवेन्यू बन जाए, तो सुंदरता भी आएगी भविष्य में। और साथ ही साथ हमने इंटरक्रॉपिंग में, जो अभी आप पूछ रहे थे इंटरक्रॉपिंग का, तो हमने क्या 1 साल तो इसमें कुछ दूसरे जो काटंगा वगैरह लगाया था, तो उसके अंदर हमने 1 साल तो इंटरक्रॉपिंग करके देखा। लेकिन क्या होता है कि वो जगह कम होती, 12 फीट होती। अब उसमें जो भी काम करना रहता, कटाई छटाई और सब करना रहता, दवाई स्प्रे, वो सब मैनुअली करना पड़ता है। तो मैनुअली करने की वजह से उसमें कॉस्टिंग बहुत आ जाती। अब वो जब कॉस्टिंग ज़्यादा आ जाती तो जितना प्रोडक्शन आ रहा है वो हम लोगों को कॉस्टिंग उससे ज़्यादा लग जाती है। हाँ, और आपको तो लेबर से, जैसे एक छोटे किसान हो तो वो खुद भी मेहनत हाँ, वो खुद भी कर सकता है, अपनी वो लागत जोड़ते नहीं है कभी भी। जबकि अगर कोई व्यक्ति लेबर से ही करवा रहा है तो उसे तो हर चीज़ की लागत आनी है, और कुल मिलाकर के फसल जो बिकेगी आपकी
वो पता पड़ेगा कि लागत में ही खत्म हो गई वो पूरी की पूरी। तो वो हमने करके देखा था जी। तो जितनी वो कहते हैं ना सोने से घड़े महंगी पड़ रही थी। हाँ हाँ। तो हमने करके देखा तो उसमें जितनी कमाई आई उससे ज्यादा तो लागत लग गई। गई। तो फिर हमने एक ये नीलगिरी का प्लांटेशन चालू किया। बराबर। तो नीलगिरी का सफल है आपके हिसाब से? अभी तक तो सफल दिख रहा है। इसका भी मैं आपको तरीका बताता हूँ। आइए दिलीप जी, हाँ, इधर ताकि बताइए, क्या इसे किसान बताइए। भाइयों को एक मदद मिलेगी हाँ हाँ। कि कैसे लगाना है। लागत को 2-3 साल की लागत को कैसे जीरो किया हाँ, जाए? मतलब ये है कि हर 3 महीने 6 महीने में तो पैसा नहीं आएगा जी। क्योंकि नीलगिरी की जो मेच्योरिटी आती है वो 3 से 4 साल में 4 आती है। साल पकड़ के चलिए तो 3 से 4 साल बाद बिकेगा वो। लेकिन ये है कि वो जमा हो रहा है आपका। हाँ, फिक्स डिपॉजिट हाँ, है। फिक्स डिपॉजिट हो रहा है। आज आप लागत लगा रहे हो लेकिन वो 3-4 साल बाद कहीं भी जाकर के कुछ हद तक बैलेंस हो जाएगी। अच्छा, ये ये देखिए। नीलगिरी लगाया हुआ है आपने इंटरक्रॉपिंग। और ये तो मुझे लगता है कहीं लेट लगाया है आपने। ये हमने एक्चुअली 1 साल बाद लगाया। हाँ, ये 2022 का लगा हुआ है और ये 2023 का लगा हुआ है। हाँ, और साथ लगा देते तो ये तो भाग जाता है। हाँ, ये और साथ में तभी हम एक एक्सपेरिमेंट और कर रहे हैं। जो आपने पौधे दिए ना टुल्डा वाले, जी, जी, तो वो भिकनगांव वाली साइड पे हम लगा रहे हैं। हाँ, हाँ। तो जो 2 पौधे के बीच में 5 फीट की दूरी है तो वहां पर भी 2.5 फीट पे एक पौधा लगा देते हैं। अच्छा अच्छा। क्योंकि वो तो सीधा चलने वाला, एक बल्ली तो जाने वाली, बल्ली जाने वाली है, तो वो ऊपर चले जाएगा। हाँ। तो 4 साल बाद एक उसको भी काट लेंगे। तो जहां पर हमको ये लगभग अभी 900 से 1000 प्लांट पर एकड़ पे प्लांटेशन हो रहा है नीलगिरी का, एक लाइन में बीच में लगाने में, उसमें दोनों तरफ लगाने में हमारा कहीं भी 1500 से 1700 के प्लांटेशन एक एकड़ में। 1 एकड़ में। तो मतलब 750 तो बांस लग गया। हाँ और करीब 1200 1500 1500 1400 1500। हाँ, 1500 से 1700 करीब जाएगा। 1500 मान लेते हैं। हाँ, 1500 नीलगिरी लग गया। तो 1500 नीलगिरी की जब 4 साल में फसल आएगी हाँ, तो कहीं ना कहीं मुनाफा दे के चली जाएगी। 3-4 साल का जो लागत है वो पूरा निकल क्रॉपिंग जाएगा, पूरी की। निकल और इसमें कोई मेंटेनेंस अलग से कुछ नहीं करना पड़ रहा। हाँ, पानी में पानी हो रहा है। नहीं और पानी इसको इसकी थोड़ा ड्रिप अलग लगानी इसकी ड्रिप पड़ेगी। अलग देना पड़ रही। बराबर, तो पानी की क्वांटिटी ज्यादा लगेगी। लेकिन अलग से कुछ नहीं करना है। जब इसको पानी दे रहे हो तो इसको भी जा रहा, हाँ, एक ही पाइप से जा रहा। अगर आप वहां से ड्रिप से कुछ सॉल्यूशन चला रहे हो तो एक जो साथ इसको जा मिल रहा रहा है। है वो इसको भी मिल हाँ, रहा है। जीवामृत चलाते हैं, आप है। दूसरी चीजें अभी हम चलाते कुछ एक टीसीबीटी फॉर्मेट पे भी कुछ सॉल्यूशंस चला रहे प्राकृतिक हैं। खेती वो एक अभी हमने ट्रायल चालू करा है। तो उसके भी परिणाम हो सकता है 6-8 महीने साल भर में देखने को मिले। जी। तो उसके भी जितने भी जैव रसायन वगैरह जो चलाते हैं वो ड्रिप में चला देते हैं। तो जो इसको जा रहा वो इसको भी जा रहा। लागत अलग से कुछ लागत भी अलग नहीं से कुछ भी है। और सिर्फ ये फसल कटेगी। 1500 पौधे यदि 200 रुपए भी आपको दे गए तो ये तो 3 लाख रुपए मिल जाएगा 4 साल के अंदर। ये तो हाँ, अभी ऐसा सोचते हैं लेकिन क्या होता है खेती के अंदर ऐसा होता नहीं कि कागज पे कुछ और होता है और असलियत हकीकत में कुछ और होता है। पर इंटरक्रॉपिंग ये बेहतर है या जो लोग अदरक कर रहे हैं या दूसरा करते हैं बांस के बीच में, वो बेहतर है? नहीं, वो क्रॉपिंग जो है वो साल भर कर पाओगे। अब आप जैसे देख रहे हो 1.5 साल का पौधा इतना आप बड़ा तो हो कुछ गया। करना नहीं तो अब इसमें इतनी छांव हो जाती है कि यहाँ कोई दूसरी फसल हो ही हाँ, नहीं तो वहाँ पाती। तो 10-15 हजार से ज्यादा आ ही नहीं सकता। क्या आएगा उसमें? हमारे 50,000 भी आ गया मान लो, तो भी नहीं आना तो है। भी एक ही साल आएगा ना। उससे तो कहीं अधिक दे जाएगा। हाँ, ये। उससे तो अधिक ही देगा। अगर मान लो गिरे से गिरी हालत में 1-1.5 लाख रुपए भी दे दिया इसमें 4 साल में जाकर के, तो 20-25 हजार रुपए से ज्यादा की एकड़ की आपकी साल भर की मेंटेनेंस कॉस्ट नहीं आती हमारे जैसे व्यक्ति को, जो कि हम पूरा सिस्टम से काम करते हैं और पूरा एक एक चीज का लेबर का पेमेंट करते हैं। हाँ, अगर खुद किसान है हाँ, तो पेड़ पे उसको- लगाया तो उसको तो हाँ, उसको तो कुछ भी नहीं आना मेंटेनेंस। खेती के साथ ही हो जाएगा वो काम पूरा। तो ये हमको बहुत अच्छा सॉल्यूशन नजर आया है इसके अंदर। और ये बायबैक एग्रीमेंट के साथ में करा हुआ है। हाँ, ये पेपर मिल हाँ, से आप बता जेके पेपर मिल वालों से हमने बायबैक एग्रीमेंट के साथ करा है। उनने 6 रुपए किलो के हिसाब से हमसे पहले ही एग्रीमेंट कर रखा है। हालांकि अभी जब बाजार के अंदर इसका रेट 8 रुपए के आसपास पहुंच चुका है। हमारा एग्रीमेंट तो 6 रुपए का, और अभी जब तक आएगा जब तक हो सकता है कि और बढ़ जाए या घट जाए, कुछ भी हो जाए। सही बात है। तो ये इंटरक्रॉपिंग का आपके हिसाब से सबसे बेहतर सॉल्यूशन हाँ, है। बेहतर solution। और इसकी बांस जब आएगा तो इसकी सेल को लेकर के आपने क्या रणनीति बनाई है, आपको क्या लगता है? देखिए, सेल का जैसे मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको कि सेल में अगर किसी व्यक्ति ने बहुत स्मॉल स्केल पे प्लान करा है और उसके आसपास ऐसा इकोसिस्टम नहीं है कि बहुत सारे किसानों ने लगा रखा हो, तो फिर उसका जो माल है वो शुरुआत वाला जो जिसको हम बोलते हैं बायोमास में हाँ, जाएगा जो बायोमास में बेचने में उसको समस्या आएगी थोड़ा आ सकती हाँ, है। क्योंकि बायोमास इसलिए निकलता है इसमें कि अब ये पतली पतली काड़ियां हैं, ये जो शुरू के सालों में आई है, जी जी। तो ये तो बायोमास में बिकेगी। ये पोल में तो बिक नहीं सकती। पोल में नहीं बिकेगी, इवन या ये तो भी खेती में ये- जाएगा ये हो ज्यादा। सकता है ठेके में बिक जाए। हाँ, खेती के ठेके में जा हाँ, सकता ये है, ठेके में वाला बिक पोल सकता जा है, लेकिन ये तो बायोमास में बिकेगा। तो बायोमास के खरीदार जो है वो लार्ज स्केल पे ट्रक लोड चाहिए हाँ, ट्रक लोड रहेगा तो ही वो खरीदने और जा पाएंगे। नजदीक फैक्ट्री होना जरूरी नहीं, तो भाड़ा ज्यादा हुआ तो लागत पड़ती हाँ, नहीं है उसकी। तो ऐसे कई किसान अभी मेरे को भी नॉलेज में आए हैं जिन्होंने बेचारा ने, किसी ने 2 एकड़ किसी ने 5 एकड़ पे लगा तो दिया जोश में आकर के,
है ना। लेकिन अभी उनके 4 साल 5 साल के खेत हो गए हैं, पर कोई खरीदार उनको मिल नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि उनका अकेले का खेत है वहाँ पर। अब वो अकेले का 4 एकड़ किसी, आज मैं भी अगर खरीदने जाऊँ तो प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है। आप तो ट्रेडिंग ही कर रहे हो एसएस ग्रीन के अंदर, तो आप भी अगर वहाँ पर थोड़ा सा मिलेगा, आपको 10 टन 20 टन मिलेगा, तो आप कैसे खरीदने के लिए जाओगे? कम से कम 1 ट्रक लोड होना चाहिए, एटलीस्ट 18 टन हो तो उसको कुछ कैलकुलेशन की जा सकती प्लस है। दूसरा, अभी इतने टूल्स आए नहीं है, इतने वेल इक्विप्ड टूल्स मेरे नॉलेज में तो नहीं है कि जो कि सस्ता हो और उसको कुट्टी करना है या उसके जो चिप्स फॉर्मेट में बना दे। महंगे तो आते हैं, 2-2 3-3 लाख की मशीनें तो आती है। तब जिस व्यक्ति ने 2 एकड़ का बेम्बू लगा रखा बेचारे ने, वो मशीन कैसे लेगा? बड़ा किसान तो फिर भी ले लेगा, जैसे हमने तो प्लान कर रखा है। अब भविष्य में जैसे हार्वेस्टर है, किराए पे आती है, इस तरह के सॉल्यूशन, और जैसे जैसे बांस लगाने की वो बढ़ेगी संख्या किसानों की, वैसे वैसे उपलब्ध होते जाएंगे टूल्स, हम ये मान करके चल सकते हैं उसके अंदर। बिल्कुल। और जैसे कि या तो कोई बड़ा किसान हो आपके आसपास, जैसे यहाँ का है, यहाँ हमको तो मशीन खरीदनी ही पड़ेगी, क्योंकि हमारा तो लार्ज स्केल पर है, 150 एकड़ का है। तो जब 150 एकड़ का बम्बू हमको वो मशीन से, बड़ी मशीन से काटना पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर कोई छोटे किसान होंगे तो उनको तो उनको बोल देंगे भैया यहाँ ला के पटक दो, हमारी मशीन से काट लो। हाँ, या किराए से ले जाओ, या किराए से ले जाओ, कर लीजिए। हालांकि हम कोई चीज किराए पे चलाते नहीं है, सहयोग के हिसाब से, सहयोग के हिसाब से हम कि भाई जो लागत है वो दे दो, आप भी अपनी मेंटेनेंस तो निकालेंगे, वो किराया भले आप लाभ न कमाएं उसमें पर कहीं ना कहीं तो ये बायोमास के अंदर जो जाना है वहाँ दिक्कत है। और जब क्वालिटी आना लगेगी, जैसा कि टुल्ला, किसान भाइयों, हम लोग टुल्ला प्रजाति जो जाति बाम्बू कहलाता है, जो यादव जी भी लगा रहे हैं अपने खेत के अंदर, वो एक ऐसी किस्म है कि बायोमास तो जाएगा ही जाएगा आपका 4 साल के बाद जब कटना शुरू होगा। जब 7 से 8 साल, 7वें साल के बाद जब क्वालिटी पोल्स आएंगे तो टेके के लिए खेती में, और साथ ही साथ सीधे पोल जो आते हैं वो कंस्ट्रक्शन और जितनी आपकी बांस बल्ली की दुकानें होती हैं, तो भले आपने छोटी मात्रा में लगाया हो, आपके पास की बांस बल्ली की दुकान वाला वो आपके पोल लेकर के जा सकता है। कारण क्योंकि उसमें कांटे नहीं होते हैं, सीधा पोल होता है, और सीधे पोल की बाजार में डिमांड आज ही है। मतलब मैं ये नहीं बोलूंगा कि कल होने वाली है, अरे मैं आपको बताऊं, आज ही है, और शॉर्टेज है। हम लोग, मैं कुछ टाल वालों से मिलकर के आया, तो उनसे मैंने ऐसे ही बस पूछ लिया, मैंने कहा यार बम्बू है मेरे पास, आप लोगे? तो बोले कितना दे पाओगे? मैंने कहा यार आप बताओ कितना चाहिए? बोले हमको तो आप 1 गाड़ी रोज भेज देना। हाँ, सीधा माल होगा तो ले लेंगे। वो जैसे आप बोलेंगे कटंगा है, टेढ़ा है, तो वो फिर नहीं ले पाते हैं, उनको माल नहीं मिल पाता है। और खास करके जो पोर वाला हिस्सा है, जो पतला वाला जो होता है, इस हिस्से की बहुत शॉर्टेज होती है, हम लोग भी सप्लाई नहीं कर पाते हैं नॉर्थ ईस्ट। अच्छा, इसकी शॉर्टेज होती है? हाँ, पोर सोना है, क्या ऊपर का हिस्सा है वो सोना है। अच्छा। जब भी कोई आदमी 1 ट्रक माल लेता है तो उसको मुश्किल से 20% माल हम देते हैं पोर वाला। अच्छा। उसका कारण बताता हूँ कि अगर 1 ट्रक माल भराएगा तो उसके अंदर करीब करीब 10 फीट के पोर जा सकते हैं। अच्छा। 10,000 क्वांटिटी। हाँ। और अगर बड़ा वाला जो पोल होता है 24 फीट का, वो 1000 जाता है। अच्छा। तो अगर मुझे 10,000 पोर 1 ट्रक में आपको देना है, हाँ। तो मुझे 10,000 सीधे पोल काटूंगा, तब तो ऊपर का 10,000 हिस्सा मुझे मिलेगा। तो मुझे पहले 10,000 बड़े बेचना पड़ेंगे, तो फिर मैं 10,000 छोटे दूंगा। अब जब व्यापारी ऑर्डर करता है तो वो क्या बोलता है कि यार 500 तो डाल दो बड़े, और 5,000 डाल दो छोटे। तो 5,000 पैदा कहाँ से होंगे भाई? उसको लाना पड़ेगा। वो प्रकृति देगी, जब फसल आएगी तभी आएगी, और ऊपर का हिस्सा दिया जा सकता है, नीचे तो मोटा है भाई वो। तो ये तो हमेशा शॉर्टफॉल है, और इसकी डिमांड सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि ये खेती से लेकर के हर छोटी छोटी चीज़ों में, टेके में, आपकी जो चालियाँ बनती हैं मचानों की, सपोर्ट में, हर जगह इसका उपयोग होता है। अंगूर की खेती हो, पपीते की खेती हो, हर जगह इसका उपयोग बहुत बहुत आयत में होता है। ये तो आपने बहुत अच्छी बात बताई यार, हम तो ये समझ रहे थे कि ऊपर का तो बायोमास में बेचना पड़ेगा। नहीं, ऊपर का तो सोना है। अच्छा। ऊपर का तो पोर्शन यदि आप करेंगे तो वो तो हमेशा शॉर्ट। लेकिन इसके रुपए कम मिलते होंगे शायद। ये एक एवरेज 1 रुपये रनिंग फीट, 1 रुपये, 1.25 रुपये रनिंग फीट, 101 रुपये का रनिंग फीट का रेट है। अरे 1 रुपये रनिंग फीट भी जाए तो बहुत अच्छा है ना। हाँ। क्योंकि ऊपर वाले पोर्शन में वजन कम उतरता है। भाई आप अगर किसान के नजरिए से भी देखें तो 1 रुपये, 1.25 रुपये सेल है, तो आपको 60 पैसा तो कभी भी मिलेगा ही मिलेगा। ओके। ये आपके खेत से उठाने का भाव बता दिया अच्छा आपको। ये आज के भाव है। भविष्य में स्वाभाविक है कि भाव बढ़ना है, क्योंकि डिमांड बढ़ना है। लोग कॉटेजेस बना रहे हैं, पतले वाले पोल से कॉटेजेस में डिजाइनिंग होती है, जो नए काउंटर्स बन रहे हैं वो पतले पोल से बनते हैं। हर जगह आपकी जो वो बनती है बाउंड्री वॉल नहीं, चटाइयाँ जो बनती है। अच्छा। वो इन्हीं को फाड़ करके, इनकी चीप निकाल करके बनाई जाती है। अच्छा। और तो और आने वाले समय में जो फर्नीचर बन रहे हैं, फ्लोरिंग के लिए होता, तो इनकी चीप को चिपका करके बड़ा सिल्ली बना करके उसके पटिए बना रहे हैं। तो ये सागवान का अगला अल्टरनेटिव है। दोस्तों,
किसान भाइयों, आपको जितनी गिनती, अभी शायद वीडियो छोटा पड़ जाएगा, कि कम से कम इतने बहुतायत से उपयोग हैं। और खास करके अपन चलते हुए बात करते हैं ना, क्योंकि आपको एक छोटा खेत भी बताता हूँ जो हमने पिछले साल लगाया था। हाँ, आप कुछ बता रहे थे। तो बहुतायत से जितना भी अपना उपयोग है, हाँ। इतने सारे उपयोग हैं कि आप उसको गिन नहीं सकते। अच्छा। और हर इंडस्ट्री धीरे धीरे डेवलप होगी, हाँ। क्योंकि अभी रॉ मटेरियल अवेलेबल नहीं है। हाँ। रॉ मटेरियल और क्वालिटी रॉ मटेरियल अवेलेबल नहीं है। क्वालिटी का मतलब समझने की कोशिश करेंगे यादव जी। तो क्वालिटी का मतलब है नॉर्थ ईस्ट के अंदर जहाँ पे अवेलेबिलिटी है, वहाँ पे किसानों ने एक बहुत गलत प्रैक्टिस करी है। हाँ। वो ये करी है कि वो लोग हर साल काट लेते हैं। अच्छा। जबकि जो बांस की जो मैच्योरिटी है, हाँ। वो मैच्योरिटी आती है करीब 2 साल के बाद, 2-2.5 साल बाद काटना चाहिए, तीसरे साल में। मतलब जो नया पोल आया है, हाँ, उसको तीसरे साल काटे, जिसको पकिया बोलते हैं, पकिया बांस हाँ, जिसका कलर थोड़ा सा येलोइश हो जाता है, डार्कनेस येलोइश हो जाता है, कॉपर कलर टाइप का थोड़ा सा हो जाता है उसका। वो पकिया बांस होता है, उसका फाइबर पक चुका होता है, और असलियत में वही प्रोडक्ट क्वालिटी प्रोडक्ट है। ओके। और उसकी डिमांड है कंस्ट्रक्शन में। अच्छा। जो कॉटेजेस बनेंगे, उसको यदि ट्रीटमेंट कर लिया जाए तो उसकी लाइफ 30 साल हो जाती है। ओके। यानी कि यदि कोई किसान भाई कोल्ड ट्रीटमेंट कर लेता है, ठंडे पानी के अंदर बोरेक्स बोरान डाल करके, हाँ। उसको 7 दिन रख लेता है, हाँ। तो उसकी लाइफ 30 साल हो जाएगी। उसमें कीट नहीं लगेगा, स्टार्च निकल जाएगा, शुगर निकल जाएगा। अच्छा। आज की डेट में हमारे जो आर्किटेक्ट भाई हैं, जो लोग की बहुत अच्छी डिज़ाइन में बाम्बू के कॉटेजेस और फार्म हाउसेस डेवलप कराते हैं, उन लोगों को पका हुआ माल ही उपलब्ध नहीं है। अच्छा। तो बहुत सारे ऐसे आर्किटेक्ट्स हैं जो काम ही नहीं करते इसमें, क्योंकि उन्हें मालूम है 5 साल 7 साल बाद इसमें कीड़ा लग जाएगा और उनका नाम खराब होगा। तो चूंकि रॉ मटेरियल नहीं है, इसलिए वो काम ही नहीं लेते हैं। वो कुछ और बता देते हैं, मिट्टी की दीवार बना लो, गोबर की दीवार बना लो, फलाना कर लो। वो कॉटेज वाला बाम्बू का काम ही नहीं लेते। ओके। तो भविष्य में जिस तरह से आप जैसे किसान जो प्रोग्रेसिव फार्मर्स हैं, आप लोग जिस तरह से इतना बड़ा लैंड साइज पे लगा रहे हैं, जब आप इसका पका हुआ माल निकालेंगे, हाँ। तो ये सोना है आपके लिए। हाँ। मतलब जो कीमतें हम आपको बता रहे हैं, उसमें हंसी आएगी आपको कि इस कीमत में भी कोई बेचता है क्या। इससे दुगनी कीमत और 3 गुना कीमत आपको इसकी मिल सकती है। अच्छा। अगर आप क्वालिटी को सॉर्ट करेंगे। हाँ। और जो क्वालिटी के अलावा निकलता है वेस्टेज, हाँ। वो तो बायोमास में जाना ही है, उसकी कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं। ओके पंकज जी, ये वाला जो खेत है हमारा, ये इसका नाम R2 है, और इसकी आप रोपण तिथि देख रहे होंगे 11/2023। पिछले साल ही किया है इसको। नहीं, ये गलत लिख दिया है इसमें। 11/2023 नहीं, ये 11/2022 का होगा। 22 का होगा, या तो ये महीना गलत है। 7वां था वो, अपना जुलाई था। जुलाई 2022 था वो, जुलाई 2022 था वो। ये 1/2023 है। ये 11 लिख दिया है इसमें। हाँ, ये गलत साल जनवरी का है। जी जी। तो मतलब ये हो गया साल भर का, एग्जैक्ट 1 साल का हो गया। 1 साल का हो चुका है, बराबर है। अब उधर वाला जो खेत है वो जी, वो R2 नाम है उसका, वो लगभग 1.5 साल का हो गया, और ये अभी 1 साल का हुआ है। हाँ, इसकी भी अच्छी ग्रोथ है। हाँ, 1 साल में करीब 8 फीट 10 फीट की हाइट तो आ गई है। हाँ। और यहाँ पर भी इंटरक्रॉपिंग नीलगिरी अभी किया है। और ये आपके पौधे हैं जी जी, जो आपने मुझे सैंपल के लिए पौधे भेजे हाँ, थे जो ना? कुछ बीज वाले पौधे आए थे, भीमा वाले। ये भीमा है, जो आपने मुझे भीमा वाला दिया था ना, ये वही है। ये, और ये भी भीमा है, ये भी भीमा है। ये तो अभी हमने ये लगाए थे, शायद आपने कब दिए थे इसको? ये तो 2 महीने भी नहीं हुए हैं इसको। हाँ, ये करीब अक्टूबर नवंबर में लगाए थे। हाँ जी, हाँ जी, अक्टूबर नवंबर में मुझे ध्यान है शायद से। इधर टुल्डा भी लगाया हमने, जो आपने टुल्डा भी भेजा था ना हमारे पास, वो भी मैं दिखाता हूँ। ये भी भीमा है, ये भी भीमा है। ये रहा टुल्डा इधर। ये भी टुल्डा है, ये गया एक। नहीं, इधर है, ये रहा टुल्डा। ये टुल्डा अलग ही दिख जाता है। एक तो इसके थोड़े से पत्ते इससे चौड़े आते हैं, और एक इसमें दाढ़ी मूंछ आती है। हाँ, ये आ गया। ये दिख रहा ना, ये तो बहुत ही बढ़िया ग्रोथ आ रही है, अच्छी ग्रोथ कर रहा है। तो बहुत ही बढ़िया ग्रोथ आ रही है इसकी। हाँ, उसकी भी देखिए शूट कितने बढ़िया मोटे शूट आ गए इसके तो भाई, काफ़ी। अब ये देखिए किसान भाइयों, ये बीज वाले पौधे की पावर आप देखिए, ये अभी से उसके
हाँ मोटे आने लगे हैं। शूट आप देखेंगे, सॉरी। अब इसमें देखेंगे ना हम, तो ये पुराने वाले पतले हैं, ये नया आया तो वो उससे मोटा आया, मोटा आ गया ये। अब इससे अगले जो आएंगे ना वो इससे भी मोटे आएंगे। बराबर है। जबकि अभी इसने एक भी बरसात नहीं खाई है। हाँ, बारिश तो इसने हाँ, देखी ये नहीं बारिश अभी। के बाद में लगाया हुआ ये तो मुश्किल से इसकी लाइफ ही 6-8 महीने की होगी। नहीं है ना, 6 महीने नहीं, ये वो अभी- लगाने के बाद पहले भी जब वो बीज लगा है, वो पिछले साल से 1 साल हो गया इसको पूरा। हाँ नहीं हुआ आपका अप्रैल मई के आसपास में। आपका अप्रैल में, हाँ तो अभी कहाँ हुआ, अप्रैल मई कहाँ आया, अभी फरवरी चल रहा। ये 8 महीने 20 से लेकर के तो 8 महीने का पौधा है। 20 से लेकर 8 महीने का पौधा हो गया है ये पूरे। और इसने अभी इसकी जो ग्रोथ है वो ना, बीच में तो बहुत बढ़िया एकदम ग्रोथ आ गया। ये तो अभी और बल्कि ठंड में चला है ये। हाँ, ठंड में तो कम चलता 2 है। महीने तो इसकी जड़ें चलती ही नहीं ज्यादा। अब ये भागेगा एकदम से। बराबर है। और ये तो बालकुआ अपना, ये बालकुआ कल्चर है अपना। ये और ये लगभग देखिए किसान भाइयों, इस तरह के शूट आते हैं। ये करीब करीब 1 साल का ही है, ये साल भर का है। और 1 साल में पौधा ये है। और अब नए शूट की मोटाई आप देखिए, ये इस तरह की मोटाई आ रही है। अब अगला जब इसका शूट ये भाग जाएगा तो इसका अगला शूट जो है वो इससे भी मोटा आएगा। ये आने लगी गई ना, देखो इधर की ये देखिए आप। अब ये 1 साल का ही है। वो भी देखो, वो भी वो सब भी ये 1 साल का। ये जनवरी सब 1 साल 2023 का लगा हुआ है। तो अभी फरवरी, मतलब 1 साल 1 महीना हुआ अभी। बराबर है। तो ये तो बहुत ही बढ़िया जानकारी आपके यहाँ मिली लखन जी। और बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आपका इतना कीमती समय निकाल करके आप आए हमारे और खेत के ऊपर, हमारे तो उसी में खुशी है हमको तो। और ख़ास करके किसान भाई जो हमारे साथ जुड़े हैं या जुड़ने का विचार कर रहे हैं एसएस ग्रीन के साथ, तो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि हमारा उद्देश्य सिर्फ ये नहीं है कि हम किसी तरह से कोई एक व्यापारिक गणित में ही जीत पाएँ। हम ये चाहते हैं कि व्यापारिक गणित में किसान भाई लोग जीत पाएँ। क्योंकि अगर किसान भाई सिर्फ मेहनत करेंगे और व्यापारिक गणित में नहीं जीत पाएंगे, तो भविष्य में उनको अपनी आय बढ़ाना और अपने को किस तरह से एक सफल किसान या सफल फार्मर के रूप में स्थापित कर पाना उनके लिए संभव नहीं है। और जहाँ तक हम अभी तक स्टडी कर पाए हैं, आप जैसे एक प्रोग्रेसिव किसान भी ये कह रहे हैं कि जब तक आप पूरी आधुनिक तकनीक, नई फसल जिससे दुगनी या तिगुनी हो सके किसान की आय, जब तक उस वैसी फसलों पर अगर नहीं जाएंगे तो भविष्य बदलना मुश्किल है। तो ये एक ऐसी फसल है किसान भाइयों, बाम्बू की खेती, जो कि आपको हर तरह से लाभ देने वाली है। उसका कारण है, यदि आप पूरे खेत पे लगाएं तो भी ठीक, नहीं तो यदि सिर्फ मेड़ में भी यदि आप लगाएं तो हमारा जो कैलकुलेशन है टुल्ला का जो हमने बताया है, वो कहीं तो भी आपको 200 रुपये से लेकर के 500-700 रुपये, वैसे कैलकुलेशन तो 1200 रुपये पर पौधे की हम मानते हैं, लेकिन मान के चलिए कि कहीं भी 500 रुपये तक एक पौधे से सालाना आए किससे, टुल्ला से हो सकती है। क्योंकि उसके सीधे पोल आते हैं, क्वालिटी पोल आते हैं, तो नंबर नग में बिकेंगे। और कब जब क्वालिटी आएगी तब, उसके पहले चौथे साल से बायोमास और 7वें साल से हमारा जो रिसर्च है वो ये बोलता है 7वें साल के बाद से आपको नग के हिसाब से वो बिकना शुरू होंगे, जिससे आपकी आय अचानक 2 से 3 गुना जंप करेगी। क्योंकि नग में आपको वेराइटी पैसा मिलेगा और उसके लिए खरीदार लाइन लगा के खड़े हुए हैं, क्योंकि उसका मैंने तो एक कैलकुलेशन करा कि बायोमास में भी अच्छा पैसा मिलेगा और नग में भी अच्छा पैसा। हाँ, बायोमास में थोड़ा नग के हिसाब से कम नहीं सर, अभी जिस हिसाब से डिमांड चालू हो गई है अच्छा, उसके भाव भी बढ़ सकते हैं। अरे बायोमास अभी 4 रुपए में भी अवेलेबल नहीं है। नहीं, मैं तो आज के भाव से बता रहा हूँ। नहीं, आज के भाव बता रहा हूँ। आज भी 4 रुपए में बायोमास अब अवेलेबल नहीं है। क्योंकि क्या हुआ, जैसे ही गवर्नमेंट ने प्रमोट करना चालू करा ना बायोमास के ब्रिकेट्स और पैलेट्स और ये, तो एकदम से बायोमास की डिमांड बढ़ गई। नहीं, इंडस्ट्रीज ने अपनाया। जब गवर्नमेंट ने प्रमोट किया तो क्या हुआ, पहले तेल पे चला रहे थे, डीजल पे चला रहे थे, बिजली पे चला रहे थे, गैस पे चला रहे थे, पीएनजी, सीएनजी। लेकिन जब गवर्नमेंट ने बोला कि बायोमास पैलेट पे जाइए, तो अब उन्होंने अपनी मशीनरी शिफ्ट की है। तो अब धीरे धीरे हर इंडस्ट्री उस पर शिफ्ट हो रही है, तो डिमांड बढ़ रही है। लेकिन सप्लाई तो सीमित है, क्योंकि बायोमास अवेलेबल उतना ही है, खेती उतनी है, कचरा उतना ही निकलेगा और इंडस्ट्रीज नहीं है। तो अब डिमांड भी बढ़ रही है और बायोमास की डिमांड भी बढ़ रही है। मेरे कुछ मित्र है गुजरात के अंदर, तो उनके पैलेट्स बनाने की फैक्ट्री है। तो उनका कहना, बोला भैया हम 7 रुपए में भी खरीदने को तैयार है लकड़ी और बाम्बू का चूरा। हाँ, लकड़ी का भाव तो जा चुका 6 और 7 रुपए जा चुका। लकड़ी तो 8 रुपए में बोले नहीं मिल रही हमको। तो बाम्बू भी बोले हम 7 रुपए 8 रुपए में खरीदने को तैयार है, अगर कोई हमारे फैक्ट्री पे लाके फैक्ट्री दे दे। तो लेकिन अब क्या होता है, यहाँ से उनकी फैक्ट्री तक ले जाने का भाड़ा ही 2 रुपए 2.5 रुपए तो भाड़ा लग जाता है।
या लगभग इतना लग जाता है। तो ज़्यादा अब अपनी जेब में तो 5 रुपये 6 रुपये आता है, और फिर उनको चाहिए चूरा करके। तब 2 एकड़ 5 एकड़ वाला बेचारा किसान कहाँ से तो चूरा करेगा, कहाँ से लेके जाएगा, तो उसको समस्या सब आना है। लेकिन लार्ज स्केल पे और जहाँ पर इकोसिस्टम बन गया, जैसे 2-2 5-5 एकड़ के किसी गांव में 10 किसान इकट्ठे हो गए, हाँ, तो वहाँ पे संभव है। हाँ तो संभव हो अरे जाएगा। कोई छोटी यूनिट पैलेट की वही बात अरे नहीं हो मेड़ पे सकती। ही लगाने लग जाए, और किसान मतलब किसी भी गांव के 25% किसान भी मेड़ पे लगाना चालू कर दे, तो उस पूरे आसपास के एरिया में इकोसिस्टम बन जाएगा, और वहीं पैलेट की फैक्ट्रियां आ जाएगी, वहीं पे प्लाई की कोई फैक्ट्रियां भी आ जाएगी। अगर किसी पैलेट वाले को बोलेंगे तो बोले एक यूनिट वहाँ डाल देते हैं, हाँ, 4 मछली मुझे बोलते ना, डाल देते जब मैं बात करता हूँ यार मैंने 400 एकड़ का बम्बू लगा रहा हूँ, हाँ, तो आपके तो खेत पे बोले सर आपके खेत पे हम मशीन डाल देंगे, आप हमसे एग्रीमेंट आज ही कर लो। तो किसान भाइयों, बहुत ही उत्साहजनक और एक रोचक जानकारियां हमें लखन यादव जी के फार्म पे आकर मिली। ये स्पेशली बाम्बू की खेती को लेकर के इनका डेडिकेशन देखिए, इनका उत्साह देखिए, ये सभी के लिए प्रेरणादायक भी है। और आप सभी किसान भाइयों से मैं चाहूँगा कि आप भी यदि कभी विज़िट करना चाहें तो आप आकर के इनके फार्म को विज़िट कर सकते हैं। और हम इसी तरह से आपको और भी किसान भाई जो कि बाम्बू की खेती में जुड़े हुए हैं या कर चुके हैं शुरुआत, उनसे हम मिलवाते रहेंगे, नई नई जानकारियाँ आप तक लाते रहेंगे, ताकि आपका भ्रम दूर हो और एक जो आने वाला जो बांस है, एक जो हरा सोना है, वो उस सोने का फ़ायदा आप उठा सके। क्योंकि एक ज़माने में 4,000 रुपये तोले का सोना था, तब भी नहीं खरीदा, और आज 60,000 में भी महंगा लग रहा है। तो ये सोना है जब आप निर्णय लें, सही समय पे सही प्रजाति चुनें, और एक तकनीकी रूप से और एक उन्नत रूप से इस खेती को आप अपनाएं। जब आप ये सब चीज़ें करेंगे तो आप विश्वास मानिए कि आने वाले भविष्य में आपके बच्चे और उनके बच्चे 50 से 70 साल तक इस खेती का एक फिक्स इनकम के रूप में, क्योंकि इसमें लागत नहीं होती, पानी देने के अलावा कोई खर्चा नहीं है इसके अंदर, और यदि सिस्टमेटिक किया है तो काटने की लागत भी बहुत कम होती है। यानी 10% मुश्किल से जो आपकी बिक्री होगी उसकी 10% की लागत, 10% भी ज़्यादा बता दिया 10% से ज़्यादा की लागत नहीं आएगी। वही जो दूसरी फसलें होती वो फसल की कीमत का 50-60% तक की लागत लेती हैं। हाँ, और 40% तो मिनिमम मान के और एक छोटा सा कीड़ा लग जाए, छोटा सा कुछ हो जाए, तो वो 40% आपका। अरे एक बहुत बढ़िया बात इसकी और बताता हूँ आपको, वेदर के इम्पैक्ट इस पे 0 है। अच्छा, मौसम की मार नहीं है, कोई मौसम की मार नहीं। मतलब जब मौसम खराब होता और पानी गिरता तो हमको खुशी होती, आसपास के किसान बेचारे रोते हैं कि यार हमारी फसलें खराब हो रही, लेकिन इसमें नए नए शूट आ जाते हैं। जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आपको ये जानकारी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, आप कमेंट कर सकते हैं हमारे कमेंट सेक्शन के अंदर। और यदि आप यादव जी का फार्म विजिट करना चाहते हैं तो आप संपर्क कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पे, और हम आपको बराबर कम्युनिकेशन का एड्रेस देंगे जहां आप विजिट करके ये सारी जानकारियां सीधे भी प्राप्त कर सकते हैं। आप लोगों को किसी भी तरह की सहायता बांस की खेती से जुड़ी हुई, और इसको किस तरह लगाया जाए, और क्वालिटी वाला पौधा जो हम बता रहे हैं प्रजाति, वो आप यदि लगाना चाहें तो हमारे पास सैपलिंग्स पौधे उपलब्ध हैं, आप उन्हें बुक करा सकते हैं। आपको अपनी मिट्टी ज़मीन की यदि जांच करानी है कि किस तरह से वो क्या उस लायक है कि नहीं, तो हम वो गाइडेंस भी आपको देंगे। और आपके लिए हम 24 घंटे तैयार हैं, आपके सहयोग के लिए, आपकी उन्नति के लिए। तो किसान भाइयों, आज के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे फिर मुलाकात होगी। आपको यदि ये जानकारियाँ अच्छी लगे तो आप अपने दूसरे किसान भाइयों के साथ भी इस वीडियो को और दूसरे हमारे जो अन्य जानकारी वाले वीडियो उन्हें ज़रूर शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी के लिए, और आपको भविष्य की शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू यादव जी, लखन जी, थैंक यू वेरी मच जी। थैंक यू।